हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के एक सिस्टम पर और इसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का कुछ अलग सा तरीका अपनाते हैं। सर, जो डेप्रिसिएशन था सिंपल डेप्रिसिएशन, उससे कुछ अलग। यस, उससे कुछ अलग। इस सिस्टम के अंदर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं और इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम लोग एसेट्स को अपनी बुक्स में हमेशा और हमेशा उसकी कॉस्ट पर दिखाना चाहते हैं और इसी वजह से हम लोग एक दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है और इस सिस्टम को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को, जैसे कि हमने आपको हमेशा बताया कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप करिए समराइज करने के बाद क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही सिंपल, आसान। तो देखते हैं किस तरह से समराइज किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए ईयर, यहाँ लिखिए आप लोग डेट, यहाँ लिखिए आप परचेज और फिर उसके बाद अगर कोई सेल है तो यहाँ। सबसे पहले ईयर की बात करें तो एक्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी 1,30,000 में और 20,000 रुपए खर्च कर दिए उसके इंस्टॉलेशन पे, यानी उसका जो इंस्टॉलेशन है वो ऐड हो जाएगा उसकी कॉस्ट में। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक रूल हमने पढ़ा था कि ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड। All expenses incurred at the time of acquisition of assets are capitalized और इसी वजह से ये इंस्टॉलेशन भी इसमें कैपिटलाइज हो जाएगा। सर, रिपेयर होता तो भी क्या कैपिटलाइज हो जाता? बिल्कुल, वो भी मशीन की ही वैल्यू माना जाता और इसके तहत अब हम लिख सकते हैं कि हमने मशीन तो खरीदी है 1,50,000 रुपए की। और ईयर कौन सा है सर? ये ईयर है हमारे पास अक्टूबर 2013। इसका मतलब 13-14 के अंदर हमने इसको खरीदा है और डेट है हमारे पास अक्टूबर 1। और बच्चों, इस तरीके से देखिए, अब इतना सब कुछ ना पढ़कर आपके पास सीधे समराइज है कि 13-14 में अक्टूबर 1 को हम लोगों ने 1,50,000 की एक मशीन को एक्वायर किया। कहते हैं उन्होंने 1 अप्रैल 2014, 14 अप्रैल है तो इसका मतलब ये ईयर होगा 14-15 में हम लोगों ने फिर से एक अप्रैल 1 को उन्होंने एक एसेट खरीदा और उसकी कॉस्ट थी 3 लाख रुपए। वेरी वेरी गुड। और आगे बनाए तो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 15-16। लो बच्चों, ये तो बढ़े जा रहे हैं। 15-16 में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने 1 अक्टूबर को, अक्टूबर 1 लीजिए बच्चों, अक्टूबर 1 को उन्होंने मशीनरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो कि डिस्पोज ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन अक्टूबर 2013 में फॉर 65,000, जो अक्टूबर 13 में खरीदी थी। तो ये थी अक्टूबर 13-14 की खरीदी हुई मशीन और इसको कर दिया गया डिस्पोज ऑफ। और क्या कहते हैं, उसी डेट में एक और मशीन भी खरीदी है भाई, तो उस मशीन को भी रिकॉर्ड करना है बच्चों। और ये लीजिए, हमने एक और मशीन खरीदी, उसको भी उसी डेट में, तो सेम उसी के साथ लिखा। और अब ये पूरा जंजाल जो है वो एक समराइज फॉर्म में आपके पास आ चुका है। और यहाँ पर कुछ बातें और, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सर 10% पर एनम गिवन है। मेथड कौन सा है सर? मेथड कोई भी हो सकता है, यस, एसएलएम या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, लेकिन एसएलएम गिवन है। और उसके बाद आपका ईयर कैसा है? ईयर सर, ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर दैट इज एंडिंग ऑन 31 मार्च of every year. So this is your question. Then we have converted the whole question into a summary and this is the most important aspect of the question. So आपको भी हमेशा क्वेश्चन को एक समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, डेप्रिसिएशन में तो हमेशा। और ये आप लोगों ने